दोस्तों वैसे तो डोमेन बाय करना एक बहुत ही सिंपल सा टास्क है और मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स डोमेन बाय करके भी दिखाया हुआ। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन डोमेन कहां से बाय करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है अगर हम ध्यान में रखें प्राइस, रिन्यूअल प्राइस, हुइज प्रोटेक्शन और इसके अलावा सपोर्ट और सिक्योरिटी का। तो अगर हम इन पांचों फैक्टर्स को ध्यान में रखें ना, तो डोमेन कहां से बाय करना है ये कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आज का ये वीडियो यहां पर मैं आपको 8 ऐसे डोमेन रजिस्ट्रार बताने वाला हूं और बताऊंगा कि उनमें से सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब मुझे होस्टिंग बाय करना होता है ना, तो मुझे पता है कि कहां से बाय करना और मैं आप लोगों को भी बता चुका हूं। लेकिन जब बात आती है ना डोमेन्स की, तो बहुत ज्यादा यहां पर रिसर्च करना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली आज के डेट में मैं क्लियर हूं कि मुझे कहां से डोमेन लेना है। बट गाइस, पहले के टाइम पे मुझे होस्टिंग मतलब से पता है कि यार होस्टिंगर पे जाओ, होस्टिंग बाय कर लो, सबसे बेस्ट है। और मैंने आपको बाय करके भी दिखाया हुआ। अगर आपने पहले कोई बाय नहीं किया है, बाय करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। और एक डिस्काउंट लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हो। और जो भी डोमेन वगैरह, डोमेन के जिस भी डिस्काउंट लिंक्स मेरे पास होंगे, वो सब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी एक्चुअल में डोमेन के साथ क्या दिक्कत आ जाती है, देखो डोमेन्स में ना बात ये होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि डोमेन्स में कोई बहुत ज्यादा आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा भी नहीं है। डोमेन्स में कोई बहुत ज्यादा फीचर्स की जरूरत हो, ऐसा भी नहीं है डोमेन्स के केस में। ठीक है, डोमेन एक सिंपल सा एक डोमेन नेम है, जहां पर हमें दो तीन चीजें ही होती है जो मैटर करती है। एक तो प्राइसिंग, दूसरा है रिन्यूअल की प्राइसिंग, तीसरा ग्रेस पीरियड, और इसके अलावा थोड़ा बहुत जब आपको डीएनएस वगैरह चेंज करना, तो थोड़ा सा सर्विस वगैरह अगर आपको सही मिल जाए तो मतलब क्या ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और मार्केट की रेपुटेशन, और अगर बल्क में बाय करना हो किसी को, तो उस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए। ओके, बल्क में अगर खरीदना तो कहां से लेना है, अगर आपको मतलब सही प्राइस में चाहिए तो कहां से लेना है। ठीक है, बिना होस्टिंग बाय किए अगर आपको सिर्फ डोमेन ही बाय करना है तो कहां से लेना है। तो मतलब ये सब चीजें ना एक बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप डोमेन बाय करते हो तो। ठीक है, और बाकी होस्टिंग में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी होस्टिंग का केस जो है ना वो काफी क्लियर है। ठीक है, इससे होस्टिंग से ज्यादा फीचर आपको कहीं और मिलता नहीं है। तो सीधी बात है कि यार वो तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो अभी आज इस वीडियो में ना मैं आपको यहाँ पे कुछ 8 कंपनीज बताने वाला हूं डोमेन की, जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हो। बट हर एक कंपनी से बाय करने के लिए एक कंडीशंस होता है। ठीक है, अगर आप उस कंडीशन में फॉल करते हो तो उस केस में आपको उस कंपनी से बाय करना, नहीं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहला है गोडैडी। ठीक है, अगर मैं गोडैडी की बात करूं ना, तो ये वो कंपनी है जिसका मैंने सबसे पहले नाम सुना था जब मैं स्कूल में था, और उसके बाद कॉलेज में आया। जब मैंने अपना पहला डोमेन जब लिया था, तो मैंने गोडैडी से डोमेन बाय किया था, क्योंकि देखो यार ज्यादा ऑप्शंस उस टाइम थे नहीं। हाँ, ऐसा नहीं था कि कुछ और कंपनीज तब वहां पर नहीं थी, लेकिन डोमेन मैंने गोडैडी से लिया, जो कि मैं कहीं ना कहीं बोलता हूं आज के डेट में भी, उस दिन भी एक गलती थी। ठीक है, मैं उसको एक गलती ही बोलूंगा, क्योंकि गोडैडी का अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो क्लियरली इधर लिखा हुआ है 1 रुपए में डोमेन मिल रहा है ना। 1 रुपए में डोमेन देने की ये बात कर रहे हैं। ओके, अब ये एक मार्केटिंग करने का एक बहुत तगड़ा तरीका मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली देखोगे तो पहले साल के लिए मिल रहा है, और वो भी कब मिल रहा है, जब 3 साल के लिए कोई बाय करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बंदा इस वेबसाइट पर आएगा ना, वो ये देख के एक बार अट्रैक्ट तो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहां पर देखो तो बात क्या हो जाएगी यहां पे कि 1 साल के लिए 1500 रुपए लग रहे हैं। मतलब पहले साल तो 1 रुपए मिल जाएगा, दूसरे साल के लिए 1500 और तीसरे साल के लिए 1500, मतलब 3 साल के लिए 3000 रुपए। ठीक है, तो अगर आप लिटरली यहां पर देखोगे आपको कितना रुपए लग रहा है, तो 3 साल को, 1 साल के आपको 1000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल के जो 1000 रुपए एक्चुअल में पे करने की जरूरत नहीं यार, 900 रुपए दोगे तो कहीं से भी डोमेन मिल जाएगा। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में आप 300 रुपए ज्यादा दे रहे हो। ठीक है, और 900 रुपए भी मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव पार्ट बता रहा हूं, काफी उससे भी सस्ते प्राइस में आपको डोमेन मिल जाता है। तो फिर गोडैडी क्यों? गाइस देखो, गोडैडी की अच्छी बात यह है ना कि लोग अगर कोई गोडैडी से डोमेन बाय कर रहा है, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूं रैंडमली कुछ भी नाम एक बार टाइप कर देता हूं और .com डोमेन को एक बार सर्च कर लेता हूं। ठीक है, एक तो यहां पर आपको पेमेंट करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर अभी देखोगे तो आपका जो प्राइसिंग आप यहां पे देखोगे ना, तो वो क्या रहेगी, 1 रुपए आपको दिखा रहा है। ठीक है, लिटरली अब इसको मैं अपना बनाने जाऊंगा, मेक इट योर्स पे क्लिक करके इसको कार्ट में द डोमेन इजंट अवेलेबल यहां पर बता रहा है,
कैसे नहीं हो सकता यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम यहां पर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई, इसको कार्ट में ऐड करके देख लेते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है। चलो मैं कोई दूसरा डोमेन चेक कर लेता हूं। technicalaభిषेक.com देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। एग्जैक्ट मैच, मेक इट योर्स, वाइट्स ग्रेट, ठीक है चलो यहां पर चेक करके देख लेते हैं। ओके तो ये ऐड हो रहा है, तो चलो हम चलते हैं कंटिन्यू पे, और मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं ये एग्जैक्टली हमें कितना पड़ेगा। देखो अब सबसे पहले तो ये क्या बहुत सारी चीजें अपसेल कर रहा है, फुल डोमेन प्रोटेक्शन, तो हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। कोई बिगिनर होता है ना, ये सब चीजें ध्यान नहीं देता, और वो कार्ट में पहुंच के उसको देखता है, अरे यार इतना पैसा हो गया, ठीक है ये नो थैंक्स कर देना है। यहाँ पर ये जो है ना कमिंग सून, ये जो वन पेज का एक कमिंग सून वेबसाइट है, वो यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाता है। तो ठीक है यार, मतलब इस प्राइस रेंज पे अगर मैं देखूंगा तो बुरा नहीं कह सकते, बट अगर आपके पास इससे बढ़िया ऑप्शन है तो आपको इसमें इसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो ये 3,000 रुपए आपके यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस तो नहीं लगता है डोमेन के केस में। ओके इस प्राइस में तो होस्टिंग और डोमेन दोनों मिल जाता है, सब डोमेन उसके बाद फ्री मिल जाता है, ठीक है, अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो। ओके तो यहाँ पर आप क्यों लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या यूपीआई पेमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है, इंडिया में बैठ के कोई भी, अब सबके पास तो इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के ऑप्शंस होते नहीं है, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो जो भी बाय करना चाहता है ना वो यहाँ पे बाय कर सकता है। और मेरे साथ भी यही केस था, जब मैं कॉलेज में था मेरे पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं था पे करने के लिए, तो मेरे पास जो था मैं उससे पे कर सकता था, तो जो मेरे पास था उसका यूज करके मैं यही बाय कर सकता, तो मैंने यही बाय कर लिया, ठीक है। तो बस वो चीज है, इस वजह से डोमेन्स बिक रहे हैं। अब बल्क में बाय करना है और डोमेन खरीद कर यही बेचना है, ठीक है, रीसेल करना है अगर आपको डोमेन को, तो GoDaddy एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं डोमेन खरीदते हैं और उसको बाद में यहीं पर ऑक्शन में डाल देते हैं और उसको रीसेल कर देते हैं, तो इसीलिए उन लोगों के लिए GoDaddy अच्छा है। तो इसीलिए मैं इसको जो है 8वां नंबर दूंगा मेरे लिस्ट में, मैं इसको 8वां नंबर दूंगा, उससे ज्यादा नंबर मैं इसको दे नहीं सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट डोमेन रजिस्ट्रार की तरफ, ये है क्लाउडफ्लेयर। अभी गाइस देखो क्लाउडफ्लेयर की बात करूं ना, तो ये इनकी सबसे अच्छी बात बताया क्या है, ये अफोर्डेबल है, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, और क्योंकि ये होलसेल रेट पे डोमेन देते हैं, मतलब जिस प्राइस पे इनको डोमेन मिलता है ना उसी प्राइस पे ये आपको डोमेन दे देंगे, ठीक है। चलो अभी उस चीज को एक बार देख लेते हैं, सर्च डोमेन पे क्लिक करते हैं, और अगर आपको डोमेन चाहिए, जैसे कि मैं अभी यहां पर सर्च कर लेता हूं टेक्निकल अभिषेक.com, बट फिर भी आप देख रहे होंगे मैंने इसको 7वां नंबर दिया। अब $10 मतलब कितना हुआ, अभी आज की डेट में कुछ 800 रुपए के आसपास हो जाता है, ठीक है, 800 850 रुपए, तो देखा जाए तो यार प्राइस कम है। और ये जबरदस्ती आपको ये नहीं बोलता है कि 3 साल का लो, ठीक है, कोई 3 साल की जबरदस्ती नहीं, अगर आपको 1 साल का लेना तो आप 1 साल का लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत सही चीज लगती है मुझे, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालता हमको हमारे ऊपर, ये $7.5 में भी आपको मिल रहा है, और कोई थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव डोमेन होता है तो $45 वगैरह मिल रहा है, लेकिन .com नॉर्मली हम लोग .com लेते हैं, .in लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम पता है क्लाउडफ्लेयर में कहां आ रही है, .in डोमेन इसके पास है ही नहीं, है ना, तो इसीलिए मैंने इसको 7वें पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है। यार मुझे अगर .in चाहिए तो .in ही चाहिए ना, अब मैं .com लेके थोड़ी खुश रहूंगा, तो ये एक प्रॉब्लम है यहां पर। लेकिन जिन लोगों को .com डोमेन लेना है उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि सही प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है। आप 3 साल में $450 रुपए बचा लेते हो यहाँ पर GoDaddy कंपैटिबली अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये एक काफी सही चीज होती है डोमेन के मामले में, अगर आप $10.5 दे देते हो तो आपको .com डोमेन मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और सपोर्ट की बात करूं तो यार देखो इतना कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, देखा जाए तो प्रॉपरली देखा जाए तो ये आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, जिस प्राइस पे आपको इनको मिलता है डोमेन उसी प्राइस पे आपको दे रहे हैं, बीच में कुछ भी नहीं रख रहे। बस आपको डोमेन ये इसलिए देते हैं ताकि आप इनके दूसरे सर्विसेज को बाय करो, जैसे CDN हो गया, ठीक है, और अगर सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई इनकी बहुत अच्छी है, मतलब। क्लाउडफ्लेयर पे एक और दिक्कत है, मैं बता देता हूं क्यों, अगर आप यूज करोगे तो इनका ही DNS वगैरह आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसमें प्रॉब्लम कहां आती है कि आपको अगर किसी और का DNS यूज करना नहीं कर पाओगे, लेकिन एक फायदा भी है इसका, दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी मिलती है आपको यहाँ पर, इससे बढ़िया सिक्योरिटीज पूरे लिस्ट में किसी की नहीं है। बट बात यह है कि आप .in डोमेन आपको नहीं मिलेगा, DNS पे आपको थोड़े से इश्यूज आएंगे, क्योंकि आप किसी दूसरे का यूज नहीं कर सकते, इसी का यूज करना पड़ेगा। हाँ इसी का यूज करते टाइम आपको सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन .in वगैरह के लिए कहां जाओगे, तो इसीलिए मैंने इसको 7वें नंबर पे रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये 7वें पोजीशन पे रहने ही लायक है, क्योंकि
प्राइसिंग को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, नहीं तो मैं इसको 8वें पोजीशन पे रखता, है ना, क्योंकि डॉट इन क्यों नहीं दे रहा है, डॉट इन देना चाहिए, है ना, तो वो चीज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। नहीं, अब क्योंकि प्राइसिंग कम है तो यार अगर जिसको डॉट कॉम चाहिए ना वो GoDaddy से ले, इससे बढ़िया तो यहां से ले ले, है ना, क्योंकि GoDaddy में ऐसा क्या है कि अगर आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देने जैसे इसमें क्या बात है, कुछ बात नहीं है, तो ठीक है, इसलिए इसको इस पोजीशन में रख रहा हूं। नेक्स्ट है डायनाडॉट। अब यार देखो डायनाडॉट की प्राइसिंग की बात करूंगा, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, फिर बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और अगर लेते हैं तो क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर .com डोमेन ही हम सर्च करेंगे, सीधी सी बात है, ज्यादातर लोग .com डोमेन ही लेते हैं। तो ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर technicalvision.com ये अवेलेबल है और 10.88 है, ठीक है इसका। और बाकी अगर आप देखोगे तो कुछ और डोमेन से वन, और ये काफी सस्ता है, मतलब अगर आप इनमें से कोई भी डोमेन वगैरह लेना चाहो तो काफी सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और अगर क्लाउडफ्लेयर के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, मैंने कहा ना कि ये होलसेल प्राइस पे देता है, और तो उतना तो उस बराबरी तो नहीं कर पाएगा यहाँ पर कोई भी। ठीक है, तो $10.88 में आपको यहाँ पर डायनाडॉट से डोमेन मिल जाता है। लेकिन डायनाडॉट के साथ दिक्कत क्या है कि इंडिया में ये कई बार बैन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि यार आप डोमेन ले लोगे, फिर कहीं पता चला थोड़े टाइम के लिए ये बैन हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, मतलब फिर आप अपने डोमेन को कैसे एक्सेस करोगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और पैसा देने के बाद दिक्कत आने वाली जो चीज होती है ना भाई, वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, वो बात हो रहा है कि अभी काफी टाइम से कोई बैन वगैरह नहीं हुआ है, काफी सही चल रही है चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लोग यूज करने वाले यूज कर रहे हैं, बट मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने डायनाडॉट को यूज किया, लेकिन उसके 1-2 साल के लिए यूज किया, उसके बाद गाइस अभी फिलहाल अगर मैं बोलूं मेरा या मेरे किसी क्लाइंट का किसी का भी डोमेन अभी यहां पर नहीं है। ठीक है, और क्योंकि अब मैंने बहुत ज्यादा ये सोचना शुरू कर दिया है कि डोमेन सब एक ही जगह रखेंगे। ठीक है, सारे डोमेन्स एक ही जगह रखेंगे, ये मैंने सोचा, क्योंकि मैनेज करने में काफी आसान हो जाता है। लेकिन गाइस डायनाडॉट को मैंने क्लाउडफ्लेयर और GoDaddy से बेटर पोजीशन इसलिए दिया है क्योंकि एक तो प्राइसिंग अच्छी है, दूसरा बल्क में जब खरीदोगे आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। जब इसको बल्क आप करते हो ना तो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। जिन लोगों को बल्क में खरीद के बाद में बेचने की आदत हो उनके लिए तो भाई बेस्ट है डायनाडॉट। ठीक है, उसमें GoDaddy से भी बेस्ट यही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहां से बल्क में लो सस्ता पड़ेगा, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे, और जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट तो ऑब्वियसली बात है डोमेन में बनता ही है, क्योंकि बनेगा तभी तो बिकेगा, नहीं तो बनना जो बेचना तो है ही नहीं। तो ये बल्क में खरीदने के लिए ये साइट अच्छी, इसलिए मैंने इसको 6th पोजीशन दे रखा है। बाकी ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ही बोलूंगा मैं इसको। कस्टमर सपोर्ट की बात कर लो तो भी यार इंडिया को कोई बहुत ज्यादा फोकस में तो ये नहीं रख रहा है, क्योंकि इंडिया में बार बार इसको बैन कर देते हैं, तो कौन ही मतलब इतना ज्यादा इंडिया को इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, इंडिया में बात बात पे क्या है ना, चीजों को सही करना नहीं आता इंडिया के लोगों को, इंडिया की सरकार को ना चीजों को बैन करना ही आता है। ठीक है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत दिक्कत हुई है इंडिया के इस पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग में, कि अगर कोई चीज सही चल नहीं रही है, कोई लफड़ा कर रहा है तो उसको बैन कर दो सीधे। ऐसा थोड़ी होता है यार, दुनिया बैन करके थोड़ी चलती है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया में फिर वो लोग इंडिया से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे और इंडिया फिर तरक्की नहीं कर पाएगी। तो हाँ, ये चीज नहीं करना चाहिए, बट अभी क्या कर सकते हैं, फिलहाल के लिए तो हमारा टॉपिक ये है कि डायनाडॉट को हमें लेना चाहिए। तो हाँ, अगर बल्क में अगर आप खरीदते हो तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों से 4 सालों से कोई इश्यू नहीं है, कभी भी मतलब कोई बैन वगैरह नहीं हुआ, मस्त चल रहा है इंडिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर, इसलिए मैंने इसको जो है 6th पोजीशन पे रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है पोकबन। पोकबन की बात करूं ना तो ये एक सिंपल सा यूआई के साथ आने वाला एक अच्छा खासा डोमेन रजिस्टर है। बहुत कम प्राइस पे आपको .com डोमेन वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। चुपचाप आओ, डोमेन लेकर जाओ, किसी भी तरह का कोई साइट देखो इतना सिंपल बनाया, सिंपल कलर के साथ बनाया, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि शांति है इस साइट पे शांति मिलेगी आपको। ठीक है, तो वैसा वाला इसका कुछ डिजाइन है, और मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, इसका ओवरऑल प्राइस वगैरह दिखाता हूँ। technicalabhishek.com। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, काफी टाइम से टाइप करना पड़ रहा है इसको। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं इसकी क्या प्राइसिंग निकल के आती है। तो हाँ, यहाँ पर अगर देखो तो इसकी जो प्राइसिंग आपको मिलेगी वो है ऑलमोस्ट $11। ठीक है, अब $11 मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत ज्यादा प्राइस है। ठीक है, ठीक ठाक प्राइस है, मतलब अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं, अगर जैसे कि डॉलर टू रुपी में कन्वर्ट करके देता हूँ, तो एग्जैक्टली अगर इसकी प्राइस अगर हम देखें ना तो $10 आपका इतना होता है, 10.44 $893 में आपको क्लाउडफ्लेयर से डोमेन मिल जाता है, जो कि कब सबसे कम है। लेकिन क्लाउडफ्लेयर में उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि यार क्लाउडफ्लेयर का सिस्टम बाद में आपको परेशान करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, और ₹941, 40-50 रुपए और देगा तो आप पोकबन से ले सकते हो। ठीक है, किसी तरह का कोई अपसेल नहीं करता है,
सिंपली आओ, डोमेन लेकर जाओ। किसी तरह से आपको ये नहीं बोलता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो, सब ले लो, सब लेके जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलता है यहाँ पर। 1 साल के लो, 2 साल के लो, 3 साल, कुछ नहीं बोलता। आपको जितने टाइम के लेना है लो और शांति से निकल जाओ, ठीक है। ये इनका हिसाब है, तो मुझे काफी सही लगता है इसके प्राइसिंग, और बहुत शांति है यार कुल मिला के, ठीक है। गोडैडी वगैरह में जाओ तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, होस्टिंग ले लो, सब कर लो, मतलब वैसी वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर आओ, सिंपली एक डोमेन बाय करो और डोमेन बाय करके सेटअप करके, क्योंकि आपको पता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, POC1 में डोमेन मिलता है, डोमेन ही मिलेगा, ठीक है। और आपको वॉइस प्रोटेक्शन और सारी चीजें यहाँ मिल जाती है, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा चॉइस है, आपको यहाँ से डोमेन बाय कर लेना चाहिए और आप खुश रहोगे कुल मिला के बात ठीक है। चलो, अब प्राइसिंग तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पेसशिप। अभी स्पेसशिप का क्या सीन रहता है कि अगर आप स्पेसशिप पे आते हो और अगर आपको डोमेन लेना है, तो स्पेसशिप एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। यूआई इसका बहुत तड़क भड़क वाला है, मतलब पूरा मतलब कमाल का यूआई बनाकर रखा हुआ है इसका। देख के कई बार तो ऐसा यूआई है ना, थोड़ा देख के कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना। मुझे POC1 का यूआई सबसे बढ़िया लगता है। देखा जाता है कोई यूआई है ही नहीं इनका, है ना। सिंपल सी साइट बना के रखी हुई, एकदम पुरानी HTML CSS वाली साइट लगती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब जमाना बदल रहा है और स्पेसशिप की बात करूं ना, स्पेसशिप नेमचीप की ही कंपनी है एक तरह से देखा जाए तो। नेमशिप इसको बहुत ज्यादा बैक करता है। तो हम एक बार इसको डोमेन को चेक करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा डोमेन technicalaभिषेक.com और ये अवेलेबल है, और इसकी प्राइसिंग अगर आप देखो तो 8.8 है, सबसे सस्ता है। इस अभी तक इस मार्केट जितने मैंने आपको बताया ना, उनमें सबसे सस्ते प्राइस में आपको यही मिल रहा है, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर की बात कर ले तो क्लाउडफ्लेयर से भी सस्ता है, यानी कि $8.88 में आपको ये मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं 760 रुपीज में आपको डोमेन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है अगर प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब क्योंकि नेमचीप इसको बैक कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा सपोर्ट भी यहां पर आपको मिलने वाला है। सारी चीजें इसकी बहुत अच्छी होगी। प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो अभी सस्ता है। मैं आपको ये चीज बार बार अगेन अगेन रिपीट करके बोल रहा हूं, अभी सस्ता है, क्योंकि ये कोई बहुत नई, मतलब बहुत बड़ी कंपनी तो है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि नई कंपनी है ना। अब ये कब तक इस प्राइस पे दे पाएंगे वो नहीं पता, लेकिन सपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, वॉइस प्रोटेक्शन मिलेगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और DNS मैनेजमेंट सारा चीज अच्छा हो जाएगा, और सपोर्ट भी काफी अच्छा है इनका। तो हर मामले में ये बेस्ट है प्राइसिंग मामले से। लेकिन आने वाले टाइम में ये इसी प्राइस में आपको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो मुझे नहीं पता, ठीक है। वो किसी को भी नहीं पता, सच्चाई तो ये है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल डोमेन लेना है और कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है आपके पास डोमेन लेने के लिए, तो यार आ जाओ, ले लो यहाँ से, ठीक है। तो ये अभी तक जितने मैंने बताया ना, इन सब का अगर मेरे पास डिस्काउंट लिंक होगा तो मैं आपको टीम से बोल दूंगा कि डिस्काउंट लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दे, तो वो डाल देंगे, ओके। मुझे नहीं पता अभी इनमें से किस पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि डोमेन वगैरह बाय करने का काम मेरा है नहीं, ठीक है। टीम इस चीज को मैनेज करती है। होस्टिंग का अगर कुछ हो तो बता दूं, लेकिन डोमेन का भी मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि किसमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोग देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर इसकी बात करो तो ये POC1 से थोड़ा सा प्राइसिंग के मामले में बेटर है। बाकी अगर यूआई वगैरह देखो तो काफी अच्छा यूआई है, और समझना वगैरह आसान है। जब आप बाय कर लो, बाय करने से पहले आपको थोड़ा सा जितना आपको समझ में आया तो ठीक है यार, ओके। तो मैं इसको जो नंबर दूंगा यहाँ पर अगर बात कर ले तो मैं इसको 5वां नंबर दूंगा, ठीक है। सॉरी 5वां क्या, एक्चुअली मैं इसको चौथा नंबर दूंगा, ओके। तो यहाँ पर हम गोडैडी, क्लाउडफ्लेयर और डायनाडॉट की बात कर चुके हैं, POC1 की बात कर चुके हैं, और इसके बाद आता है स्पेसशिप। तो ये काफी बढ़िया मुझे लगता है। इसके बाद आता है होस्टिंगर। देखो अभी क्या है ना, ये भी डॉलर में है ना, डॉलर इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन होस्टिंगर की बात कर लेना, होस्टिंगर मैं ये नहीं बोलता कि होस्टिंगर कोई तगड़ा डोमेन के मामले में कोई इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, या फिर डोमेन के मामले में इनका बहुत तगड़ा सपोर्ट है, या फिर डोमेन के मामले में ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, ये होस्टिंग बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर बात कर लो डोमेन्स की, तो गाइस डोमेन यहाँ पर भी अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाता है, और क्योंकि इंडियन रुपी में यहाँ पर बातें होती है, तो जब आप डोमेन बाय करोगे तो सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर जो है पेमेंट वगैरह करना काफी आसान है, क्योंकि यूपीआई पेमेंट्स वगैरह यहाँ पर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन इसको चेक कर लेते हैं और इसकी प्राइसिंग वगैरह में आप देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी जो प्राइसिंग है पहले साल के लिए 499 बता रखा है, और उसके बाद जो है अगर मैं इसको मेक इट यूएस पे अगर क्लिक कर दूं तो आपको दिखा देता हूँ इसकी एग्जैक्टली क्या प्राइसिंग लगने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा अपसेल वगैरह होस्टिंगर भी करता है यार, ऐसा नहीं है। होस्टिंगर इंडिया में बिकने वाला अलग से वेबसाइट बना, थोड़ा सा अपसेल वगैरह करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 साल का है, और 2 साल के 1700 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो 1 साल की अगर बात कर ले तो 800 850 रुपए पड़ेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 760 रुपए। स्पेसशिप के कंपैरेटिवली 100 रुपए ज्यादा है होस्टिंगर का, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इंडियन रुपी में आप यूपीआई से पेमेंट कर लो, जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर लो, तो पेमेंट वगैरह आसानी से हो जाएगा। SSL वगैरह आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है, आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। मेल बॉक्स वगैरह ऐड करना चाहते हो ऐड करो, तो अपसेल तो करेंगे ये लोग,
ठीक है। लेकिन आपको लेना है कि नहीं लेना वो आपका डिसीजन होगा। 3 साल के लिए ले लेते हैं अगर, तो आप देखोगे यहाँ पर 3,000 रुपए इसका भी हो जाता है। तो GoDaddy जैसी ही बात हो जाती है, 3 साल का लेने जाओगे तो लगभग वो 1,000 रुपए आपको पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी GoDaddy से थोड़ा सस्ता है। ठीक है, तो मैं इसको प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इतना ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि होस्टिंगर पे मेरा बहुत ज्यादा भरोसा रहा है। तो मैं होस्टिंगर की एक बात बोलूंगा, होस्टिंग बाय करते हो साथ में आपको अगर एक डोमेन फ्री मिल रहा है तो वो वाला लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो अगर आप बल्क में डोमेन वगैरह लेना चाहो तो उसके लिए नहीं है यार होस्टिंगर। बस पेमेंट आसान है, इंडियन रुपी में तो आसानी से पेमेंट कर सकते हो, तो इसलिए मैं होस्टिंग बोल रहा हूँ। होस्टिंगर पे क्योंकि ट्रस्ट मेरा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इसको तीसरे नंबर पर रख रहा हूँ। ठीक है, इस पर ट्रस्ट मेरा काफी ज्यादा है होस्टिंगर, इनका कस्टमर सपोर्ट और सारी चीजों को, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। ये पर्सनल चॉइस है होस्टिंगर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं आपको अलग अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आता है इसके बाद इसका डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बिग रॉक डोमेन के मामले में काफी अच्छा है। ठीक है, मैं इसको काफी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ डोमेन के मामले में, क्योंकि पता है बाकी किसी चीज में मैं इसको ट्रस्ट नहीं करता। मैं इसको होस्टिंग के मामले में या किसी चीज के मामले में इसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इनके प्लान्स, अब तो होस्टिंग अच्छी है, प्लान्स सही नहीं लगते मुझे, है ना। इससे बढ़िया प्लान्स इससे कम प्राइस में मिल जाता है मार्केट में, तो इसीलिए मैं ट्रस्ट नहीं करता। कि होस्टिंग वगैरह बहुत अच्छी है इनकी, बट गाइस प्लान्स मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, वो बात है। ओके, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो 1400 रुपए में, 1500 रुपए में मान लो आपको यहाँ पर जो है ये मिल जाता है। तो अभी देखते हैं सब टोटल कितना निकल के आता है, 4,443 रुपए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 3 साल का, इसको कम करना चाहते हो आप इसको 1 साल करके कम कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये चीज आपको मिल जाए। डोमेन प्रोटेक्ट अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑटोमेटिकली से ऐड कर दिया डोमेन प्रोटेक्ट यहाँ पे। ओके, तो रिमूव फ्रॉम कार्ट कर देते हैं इसको, और ये हमने यहां से हटा दिया है। तो अब इसकी प्राइसिंग 969 रुपीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका डोमेन 1 साल का निकल के आता है। ओके, तो 1 साल का देखोगे तो यार ऑलमोस्ट 1,000 रुपए हो गया। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा मैं वो नहीं कहूंगा। ठीक है, बट ठीक है यार, मतलब इस प्राइस पे भी डोमेन अगर मिलता है तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती इसमें, बट हाँ सस्ता हो सकता है इससे ज्यादा। ओके, तो बिग रॉक से अगर आपको डोमेन वगैरह बाय करना है तो बिग रॉक का भी डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बिग रॉक डोमेन मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर डोमेन मैनेज करना, डीएनएस वगैरह चेंज करना बहुत आसान है। ठीक है, और कस्टमर सपोर्ट इनका डोमेन को लेकर काफी अच्छा है। इंडिया में आप इसको यूपीआई का पेमेंट कर सकते हो। ये सारी चीज मतलब थोड़ा ईज ऑफ यूज यहाँ पर अच्छा है। प्राइसिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसको बहुत ज्यादा कोई बेटर नहीं मानूंगा, लेकिन इसका ईज ऑफ यूज काफी अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट करूंगा कि बिग रॉक को मैं दूसरे नंबर पर रख रहा हूँ। ठीक है, और बिग रॉक से डोमेन कैसे बाय करना है, GoDaddy से डोमेन कैसे बाय करना है, ये सब चीजों में वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, तो उन सब वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा नेमचीप। ये मेरा प्यारा दुलारा नेमचीप है, जो कि मुझे लगता है कि डोमेन वगैरह लेने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन नेमचीप का है। जो चाहिए सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, बल्क में डोमेन लेना है नेमचीप, सस्ता डोमेन लेना है नेमचीप, सब सिक्योरिटी अच्छी चाहिए तो भी नेमचीप। ठीक है, मतलब हर मामले में मैं कहूंगा नेमचीप सबसे। ऑक्शन करना है तो भी यहाँ पर पॉसिबल, ऐसा नहीं कि GoDaddy के पास जाना पड़ेगा ऑक्शन के लिए, तो उसके लिए भी नेमचीप अच्छा है। सिक्योरिटी हो, किसी भी तरह का हुईस प्रोटेक्शन मिल जाता है, ग्रेस पीरियड अच्छा मिल जाता है। ठीक है, और तो 45 डेज को ऑलमोस्ट आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। इनका खुद का छोटा ब्रांड और है स्पेसशिप। ठीक है, ये कम प्राइस में आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है नेमचीप का भी डोमेन का प्राइस पहले इससे ज्यादा कम था, थोड़ा सा इसका बढ़ा है, तो हो सकता है आगे जाके स्पेसशिप का प्राइसिंग बढ़ा दे। ठीक है, रिन्यूअल की प्राइसिंग आपकी साथ काफी सही रहती है, जिस प्राइस में आज आप खरीदोगे उसी प्राइस में आपको रिन्यूअल मिल जाएगा यहाँ पर। तो हर मामले में अगर हम देखें ना तो कहीं ना ये चीज मुझे काफी सही लगती है। ठीक है, नेमचीप सबसे बेस्ट है। एक जगह पर बल्क में खरीद के रखना हो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा सबसे ज्यादा। तो हर मामले में नेमचीप मुझे सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो शायद आपको, क्योंकि आपने स्पेसशिप का प्राइसिंग आप देख चुके हो ना, इसीलिए शायद आपको लगेगा कि इसकी प्राइसिंग ज्यादा है 11.28। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि एक जगह सारा डोमेन रखना है, ठीक है, अच्छा खासा मैनेजमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और कस्टमर सपोर्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां पर, तो इस मामले में मैं कहूंगा यार नेमचीप सबसे बेस्ट है। मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। और आज के डेट में जिन क्लाइंट्स ने डायरेक्टली होस्टिंग के साथ फ्री डोमेन लिया हो उनकी बात अलग है, बाकी उसके अलावा जिनको भी डायरेक्टली डोमेन लेना और होस्टिंग कहीं और से लेना, उन सबके डोमेन यहां पर होस्टेड है। और मेरे खुद की बात कर लो तो कुछ 11 से 12 डोमेन मेरे नेमचीप पे होस्टेड है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस वगैरह बनाए हुए, नेमचीप से कैसे डोमेन लिया जाता है, इससे डोमेन लेकर ब्लॉगर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए। क्यों? क्योंकि ये मेरे बेस्ट चॉइस है। ठीक है, बिग रॉक मेरी बहुत अच्छी चॉइस रहती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर देख ले होस्टिंगर भी मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, पॉग1 मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और स्पेसशिप भी मुझे ठीक ठाक लगता है। स्पेसशिप ठीक ठाक लगता है, आप सोच रहे होंगे यार सस्ता है फिर भी बंदा इसको ठीक ठाक क्यों बोल रहा है। गाइज देखो क्या होता है,
कि किसी भी नई कंपनी को ना मैं कैसे बोल दूं आपके सामने एकदम भरोसे के साथ कि ले लो आप तो बस बेस्ट है। कंपनी नहीं है ना यार। तो मैं अपने रेपुटेशन को इसके वजह से खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, आप लोग मुझ पर भरोसा करते होंगे तो मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा सस्ता है तो आप ले लो, टूट पड़ो इसके ऊपर, मैं ऐसे नहीं कह सकता आपको, है ना, क्योंकि अगर ऐसा कहूंगा तो मैं गलत होऊंगा। ठीक है, तो जिस चीज को मैं यूज करता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं वही आपको सबसे बेस्ट बोलूंगा। आप चाहो तो अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हो स्पेसशिप को, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग कम है। मैंने इसको लिस्ट में रखा क्योंकि इसकी प्राइसिंग कम है, लेकिन इस लिस्ट में अगर मैं किसी को भरोसा करता हूं सबसे ज्यादा, वो सिर्फ और सिर्फ नेमचीप है। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता सकता हूँ। इस पर अगर आप लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। बाकी किसी में मैं वो 100% गारंटी नहीं लूंगा। हाँ, बिग रॉक की भी ले सकता हूँ क्योंकि बिग रॉक डोमेन के मामले में बहुत अच्छा है। ओके, सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे पास 2-3 डिस्काउंट लिंक है, वो तो मैं आपको दे दूंगा। अगर मुझे पता है नेमचीप का डिस्काउंट लिंक मेरे पास है कि काफी टाइम से मेरे पास है, और बिग रॉक का डिस्काउंट लिंक मेरे पास है तो काफी टाइम से है, होस्टिंगर का है मेरे पास, और बाकी होगा मुझे अपनी टीम से बात करना पड़ेगा। अगर होगा तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ओके, सो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और सब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर इस डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत सारे अलग अलग जो है वीडियोस के लिंक दे रहा हूं ताकि आपको बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको एक बार ये वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है ना तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।